नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र का चतुर्थ सर्ग उसका भाग 3 करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 भाग कर लिए हैं चतुर्थ सर्ग के, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक खंड काव्य है। तो आज हम शुरू करेंगे इसका भाग तृतीय। मैं शुरू कर रही हूँ। शूर धर्म है अबे दहकते अंगारों पर चलना, शूर धर्म है शाणित असी पर धरकर चरण मचलना। ठीक है, अर्थात तलवार पर। और जो शूर धर्म होता है वह वीर लोग, ठीक है, वीर लोगों के धर्म की बात यहाँ पर की गई है। इससे पहले हमने देखा है कि जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को युद्ध के कारणों पर चर्चा करते हुए बताते हैं। वह खुद भी पश्चाताप करते हैं कि जिस दिन द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी उस दिन जो मेरा वीरत्व था वो भी नहीं दहका था। ठीक है, उसमें भी कोई आग नहीं मचली थी। तब मैं भी क्यों ना जाने क्यों चुप रहा और तुम भी ना जाने उस समय क्यों चुप रहे थे। फिर वो सारा बताता है जो पिछले के जो भविष्यवाणी की थी वो भी सच हो रही थी, कि वो भी सच हो गई थी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ये कि शूर धर्म में अभय दहकते अंगारों पर चलना। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को वीरों का धर्म बताते हुए कहते हैं कि वीरों का धर्म है कि दहकते हुए अंगारों पर चले, अर्थात मार्ग में आने वाली जो सारी विघ्न बाधाएं हैं उस पर हंसते हंसते चले। शूर धर्म है शाणित असी पर धरकर चरण मचलना, अर्थात तलवार पर, कि वीरता का यही धर्म है कि वह तेज तलवार की धार पर पैर रखकर मचलते हुए चले, अर्थात आगे ही आगे बढ़े। शूर धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को, शूर धर्म कहते हंसकर हलाहल पी जाने को। हलाहल होता है जहर। तो वो कहते हैं कि वीर धर्म के बारे में बोल रहे हैं कि वीर धर्म उसे कहते हैं जो छाती तान कर तीर खाएं। शूर धर्म कहते हंसकर हलाहल पी जाने को, और वीर धर्म उसे कहते हैं जो हंसते हंसते विष पी जाए। तो यहाँ उनके कहने का भाव ये है कि वीर पुरुष हंसते हंसते मार्ग की सभी बाधाओं को पार कर जाते हैं, यही उनकी वीर होने की निशानी है। आग हथेली पर सुलगाकर सिर का हविष्य चढ़ाना, शूर धर्म है जग को अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। ठीक है, हाँ, आग हथेली पर सुलगाकर, सुलगाकर अर्थात जलाकर, सिर का हविष्य चढ़ाना, हविष्य क्या होता है, आहुति देनी। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो शूरवीरों का धर्म है कि वह अपनी हथेली पर आग जलाकर, अर्थात संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार रहकर युद्ध भूमि रूपी, शूर धर्म है जग को अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना, कि युद्ध भूमि रूपी हवन को सिर पर अपने सिर की आहुति चढ़ा दे। और शूरवीरों का ये धर्म है कि वे संसार को बलिदान के महत्व का अनोखा जो आदर्श हैं, जो पाठ है वो सिखा जाएं। तात्पर्य ये है कि शूरवीरों को अपना बलिदान देकर संसार को बलिदान के महत्व का सुंदर पाठ पढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेट स्पर्श की नहीं किसी का सहना। ठीक है, प्रज्वलित रहना अर्थात जलित रहना, या उत्साहित रहना। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म ये है कि वह सदा जलते रहें, अर्थात सदा उत्साहित रहें। दाहक शक्ति समेट स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। ठीक है, दाहक शक्ति होती है जलाने वाली शक्ति, या अकर्मक शक्ति जिसको बोलते हैं, और अन्याय को भस्म करने की शक्ति को अपने में समेट कर किसी को अपने को छूने तक नहीं देना चाहिए। जो भी उसे छूने की कोशिश करे उसे क्या है, मिटा देना चाहिए, उसे सहन नहीं करना चाहिए। बुझा बुद्धि का दीपक वीरवर आंख मूंद चलते हैं, उछल वेदिका पर चढ़ जाते और स्वयं बलते हैं। ठीक है, बुद्धि का दीप बुझना अर्थात जो बुद्धि से तर्क वितर्क के पचड़े में ना पड़ना। वेदिका होता है बलि की वेदी, और बलते अर्थात जलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बुझा बुद्धि का दीप वीरवर, वीरवर क्या होता है, वीर लोग, कि वीर व्यक्ति सदा ही आंख मूंद कर चलते हैं, कि वीर व्यक्ति सदा बुद्धि का दीपक बुझाकर आंखें बंद करके चलते हैं, अर्थात युद्ध भूमि में वीर व्यक्ति कभी भी बुद्धि के तर्क वितर्क में नहीं पड़ते हैं, बल्कि वह तो आंखें बंद करके अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते हैं। उछल वेदिका पर चढ़ जाते और स्वयं बलते हैं। ठीक है, वेदिका पर चढ़ते अर्थात बलि की वेदी देते हैं,
कि वह उछलकर स्वयं बलि वेदी पर चढ़ जाते हैं और अपना बलिदान दे देते हैं। यहाँ उनके कहने का भाव ये है कि वीर पुरुष जब भी युद्ध भूमि में जाते हैं तो वह युद्ध बुद्धि के तर्क वितर्क में नहीं पड़ते, बल्कि अपना बलिदान देना ही उनका मुख्य लक्ष्य होता है। बात पूछने को विवेक से जब भी वीरता जाती, पी जाती, अपमान पतित हो, अपना तेज गवाती। ठीक है, विवेक होता है बुद्धि। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बात पूछने को विवेक से जब भी वीरता जाती, जमी अर्थात बनी बनाई। तो वो कह रहा है कि जिसके अनुसार वीर पुरुष युद्ध भूमि में जाते हुए बुद्धि के तर्क वितर्क के जाल में नहीं फंसते, तो वो कहते हैं कि जब जब वीर पुरुष अपनी बुद्धि से बात पूछने का यत्न करते हैं, अर्थात बुद्धि के तर्क द्वारा वह कारण जानने की कोशिश करते हैं, तब तब अपनी बनी बनाई जो स्थापित जो वीरता है वह खो बैठते हैं। क्योंकि बुद्धि तो मर्यादाओं से गिरकर क्या बोलते हैं, पी जाती, अपमान पतित तो अपना तेज गवाती, कि जो बुद्धि है वह तो मर्यादाओं से गिरकर अपमान को पी जाती हैं और तब उसकी वीरता अपना तेज खो बैठती हैं। यहाँ पर उनके कहने का भाव ये है कि वीर पुरुष हैं युद्ध भूमि में जाते हुए कभी भी बुद्धि के तर्क वितर्क के जाल में नहीं फंसते। जो ऐसा करते हैं उनकी वीरता क्या होने लगती है, फिर नष्ट होने लगती है, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, अतः वीर पुरुष को बुद्धि के तर्क वितर्क में कभी नहीं पड़ना चाहिए। उसका ध्यान तो सदा युद्ध भूमि में अपना बलिदान देकर वीर गति प्राप्त करने की ओर ही रहना चाहिए। सच है बुद्धि कलश में जल है, शीतल सुधा तरल है। बुद्धि कलश क्या होता है, बुद्धि रूपी घड़ा, और शीतल शीतल होता है ठंडा, सुधा अर्थात अमृत। पर भूलो मत कुसमय में हो सकता वही गरल है। कुसमय अर्थात बुरे समय में, गरल अर्थात विष। तो युधिष्ठिर यहाँ पर जो भीष्म पितामह है युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये सच है कि बुद्धि रूपी घड़े में जो जल है वह ठंडा है तथा अमृत के समान एक तरल पदार्थ है, अर्थात शीतलता एवं पवित्रता जीवन में बड़े सहायक होते हैं। पर भूलो मत कुछ समय में हो जाता वही गरल है। परंतु ये बात मत भूलो कि यही बुद्धि बुरा समय आने पर जो अमृत होता है वही विष बन जाता है। सदा नहीं मान अपमान की बुद्धि उचित सुधि लेती, करती बहुत विचार अग्नि की शिखा बुझा है देती। मान अपमान अर्थात आदर और अनादर, सुधि लेना अर्थात ध्यान देना। अग्नि की चिखा क्या होती है, आग की लो, जहाँ उत्साह का चरम जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि सदा नहीं अपमान की बुद्धि उचित सुधि लेती, कि बुद्धि सदा आदर अनादर के या मान अपमान का उचित ध्यान नहीं रखती। करती बहुत विचार अग्नि की शिखा बुझा है देती, कि वह किसी कार्य को करते समय बहुत सोच विचार करती है, इस तरह वह आग की लो को ही बुझा देती हैं। अर्थात मनुष्य के अंदर जो उत्साह का चरम होता है उसे ही शांत कर देती हैं अथवा जोश को ठंडा कर देती हैं। अगर हम किस में पड़ जाते हैं, जो वीर पुरुष जो बुद्धि के तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं, तो वो फिर बुद्धि हैं उनके जो अंदर उत्साह पैदा हो जाता है उसको कम कर देती हैं। उसने ही दी बुझा तुम्हारे पुरुष की चिंगारी, जली ना आंख देखकर खिंचती द्रुपद सुता की साड़ी। पुरुष क्या होता है, शक्ति या वीरता की। द्रुपद सुता अर्थात राजा द्रुपद की बेटी या फिर द्रौपदी। तो जहाँ पर जो भीष्म पितामह है युधिष्ठिर को द्रौपदी चिरहन के समय उसका चुप रहना बुद्धि के प्रयोग से तर्क वितर्क में उलझने को उत्तरदायी मानते हुए उनसे कहते हैं कि उससे ही दी बुझा तुम्हारे पुरुष की चिंगारी, कि इस बुद्धि ने तर्क वितर्क करके तुम्हारी वीरता की चिंगारी को द्रौपदी के चीरहन के समय बुझा दिया था। जली ना आंख देखकर खिंचती द्रुपद सुता की साड़ी, और द्रौपदी की साड़ी खींची जाती हुई देखकर भी तुम्हारी आंखें जली नहीं, अर्थात तुम्हें क्रोध नहीं आया। बांध उसी ने मुझे दुविधा से बना दिया कायर था। दुविधा अर्थात जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं, कायर बना दिया था। जुगु जुगु जब तक तब तक तो निकल चुका अवसर था। ठीक है, तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से अपने पर बुद्धि के तर्क वितर्क पर होने वाले जो कुप्रभाव है उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि बांध उसी ने मुझे दुविधा से बना दिया कायर था, कि बुद्धि किसी तर्क वितर्क की भावना ने मुझे बांध दिया था और मुझ जैसे वीर को कायर बना दिया था। जुगु जुगु जब तक तब तक तो निकल चुका अवसर था, जो मैं द्रौपदी चिन्हन के समय एक अबला नारी पर होते अत्याचार को देखकर चुप बैठा रहा, और जब तक मैं जागा अर्थात मुझे यथार्थ कर्तव्य का ज्ञान हुआ तब
तब तक तो अवसर हाथ से निकल चुका था। यहाँ भीष्म पितामह के कहने का भाव ये है कि गया समय भी कभी लौट कर आता है क्या। यहाँ पर क्या है, तर्क वितर्क के कारण ही भीष्म और युधिष्ठिर द्रौपदी के चीरहरण का विरोध ना कर सके थे। तो यहाँ पर उसी बुद्धि की बात है जो भीष्म पितामह कहते हैं। जौवन चलता सदा गर्व से, सिर ताने शर खींचे, झुकने लगता किंतु क्षीण बल वय विवेक के नीचे। ठीक है, शर होता है तीर, क्षीण बल क्या होता है, दुर्बल या फिर कमजोर, वय अर्थात उम्र या वृद्धावस्था जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, बुढ़ापा, विवेक होता है बुद्धि, और नीचे आना अर्थात उदास बनना। तो यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से वृद्ध अवस्था से अधिक बुद्धि के अधीन हो जाने की बात बताते हुए कहते हैं कि जौवन चलता सदा गर्व से, सिर ताने शर खींचे, कि जवानी में तो मनुष्य सदा गर्व से सिर ताने और तीर खींचकर रहता है, अर्थात सदा लड़ने मरने को तैयार रहता है, किंतु जब वह निर्बल हो जाता है तो दूसरों के सामने क्या है, झुकने लगता, किंतु क्षीण बल वय विवेक के नीचे, कि दूसरों के सामने झुकने लगता है क्योंकि वृद्धावस्था आ जाने पर वह बुद्धि का दास बन जाता है। नेक्स्ट देखो, जौवन के उच्छल प्रवाह को देख मौन मन मारे, सहमी हुई बुद्धि रहती है निश्चल खड़ी किनारे। तो जवानी में जो बुद्धि के निष्प्रभाव होने की बात वह यहाँ पर कह रहे हैं कि वह कहते हैं कि जवानी के उछलते हुए प्रवाह में, ठीक है, उछल अर्थात छलकते हुए, देख मौन मन हारे, मौन क्या, खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मन मारना अर्थात विवश होना, सहमी हुई अर्थात डरी हुई, निश्चल होता है बिना हिले डुले स्थिर। ठीक है, खड़ी किनारे अर्थात दूर रहकर, कि वह कहते हैं कि जवानी के उछलते हुए प्रवाह को देखकर बुद्धि भी विवश होकर चुप बनी रहती है, वह कोई तर्क वितर्क नहीं करती। जवानी में बुद्धि डरी हुई बिना हिले डुले दूर किनारे खड़ी रहती है, डरती है वह जाए नहीं तिनके सी इस धारा में, पलावन बीत स्वयं क्षिप्ति फिरती अपनी कारा में। ठीक है, पलावन बीत क्या होता है, बाढ़ से डरती हुई, कारा अर्थात बंधन से। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह बोलते हैं कि जवानी के दिनों में बुद्धि की तर्क वितर्क की भावना है उस व्यक्ति से डरती है, तिनके से भी सदारा में भालावन बीत स्वयं क्षिप्ति, कि उसे डर होता है कि वह भी तिनके की तरह जवानी के जोश में इस प्रवाह में बह ना जाए, कि बाढ़ के डर से वह स्वयं अपने ही बंधनों में पड़ी हुई क्षिप्ति रहती हैं, अर्थात बुद्धि का प्रभाव जवानी के दिनों में नहीं होता। हिम विमुक्त निर्वग्न तपस्या पर खिलता जौवन है, नई दीप्ति नूतन सौरभ से रहता भरा भुवन है। ठीक है, हिम विमुक्त अर्थात कि तर्क वितर्क रूपी बर्फ से छुटकारा पाकर, अर्थात जोश और आवेश से युक्त होकर, निर्विघ्न क्या होता है, बिना किसी बाधा के या बाधा रहित, तपस्या अर्थात साधना करनी या कर्म हो सकता है, दीप्ति अर्थात प्रकाश, और नूतन होता है नया, सौरभ अर्थात सुगंधी या फिर आनंद, भुवन अर्थात संसार। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से जो जवानी के दिनों में व्यक्ति कैसा होता है इसकी चर्चा करते हैं कि जवानी के दिनों में हिम विमुक्त निर्वग्न तपस्या पर खिलता जौवन है, कि जवानी के दिनों में तर्क वितर्क रूपी बर्फ से छुटकारा पाकर, बाधा रहित होकर अपने कर्मों से व्यक्ति की जवानी खिल उठती हैं, उसमें एक नया प्रकाश अथवा जोश होता है, और जवानी की नई सुगंधी से सारा संसार भरा रहता है। देखिए, किंतु बुद्धि नित्य खड़ी ताक में रहती, गात लगाए कब जीवन का ज्वर शीतल हो कब वह उसे दबाए। ताक में खड़े रहना अर्थात अवसर की खोज में रहना, घात लगाए रहना प्रतीक्षा करनी, ज्वार अर्थात तूफान, शीतल होना अर्थात ढीला पड़ना। तो जहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर से बुद्धि की प्रकृति अर्थात बुद्धि के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किंतु बुद्धि सदा अवसर की खोज में रहती है, कब जीवन का ज्वार शीतल हो कब वह उसे दबाए, कि वह इस प्रतीक्षा में रहती है कि जीवन का जो ज्वार है, तूफान है, वो कब शीतल अर्थात ढीला पड़े, अर्थात कब जवानी बीत जाए और व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, और कब वह उसे आकर दबाए अर्थात अपना दास बनाए। और सत्य ही जब रुधिर का वेग तनिक कम होता, सुस्ताने को कहीं ठहर जाता जीवन का सोता। रुधिर अर्थात लहू, वेग अर्थात गर्मी जो होती है तेज होता है, सोता अर्थात जो झरना होता है। तो वो कहते हैं कि ये सच बात है कि जब भी रुधिर का वेग तनिक कम होता, कि व्यक्ति के खून की गर्मी जब कुछ कम होती है, अर्थात व्यक्ति के खून की गर्मी जहाँ पर कम होने का अर्थ है कि जब उसकी जवानी बीत जाती है और वह बुढ़ापे में आ जाता है, वह अवस्था में आ जाता है, और
तब क्या होता है, सुस्त आने को कहीं ठहर जाता जीवन का सोता सोता अर्थात झरना, और जीवन का झरना अर्थात जीवन का प्रवाह कुछ सुस्ताने अर्थात आराम करने के लिए कहीं ठहर जाता है। बुद्धि फेंकती तुरंत जाल निज मान फंस जाता है, नई नई उलझने लिए जीवन सम्मुख आता है। वो कहता है कि जो बुद्धि है, जब व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब क्या है, जो बुद्धि है वो तुरंत अपना जाल फेंकती है और मनुष्य को अपने जाल में फंसा लेती हैं। नई नई उलझने लिए जीवन सम्मुख आता है, और तब क्या है, बुद्धि उसके सामने नई नई उलझने लाकर जीवन में उसके सामने उपस्थित होती हैं। क्षमा जाके प्रतिकार जगत में क्या कर्तव्य मनुज का, मरण जाके उच्छेद उचित उपचार कौन है रुज का। क्षमा जाके प्रतिकार, कहते हैं कि जब बुद्धि है उसके ऊपर अपना जाल फेंक देती है व्यक्ति के ऊपर, तब क्या है, व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि जीवन में क्षमा या प्रतिकार अर्थात बदले की भावना अच्छी है या फिर किसी को क्षमा कर देना अच्छा है। आगे आता है, मरण जाके उच्छेद उचित उपचार कौन है रुज का। रुज अर्थात रोग का, कि इस अन्याय रूपी रोग का क्या इलाज है, क्या इसके कारण स्वयं गुट गुट कर मर जाना चाहिए या अन्यायी को विध्वंस या नष्ट कर देना चाहिए। बल विवेक में कौन श्रेष्ठ है, असी वर्णे या अनुने। ठीक है, बल विवेक अर्थात के जो शक्ति और बुद्धि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। बल क्या होता है, शक्ति, और विवेक अर्थात बुद्धि के दोनों में श्रेष्ठ क्या है। तो असी वर्णे जा अनुने, और असी वर्णे का अर्थ होता है तलवार, जा अनुने होता है प्रेरणा, और शत्रु के विरुद्ध तलवार ग्रहण करने योग्य है, या फिर अनुने अर्थात प्रेम या विनम्रता। पूजनीय रुद्रारिक्त विजय जाके करुणा दोत पराजय। और आगे बोलता है कि पूजनीय रुद्रारिक्त विजय, रुद्रारिक्त होती है जो रक्त से सनी हुई विजय होती है, करुणा दोत अर्थात दया से उज्ज्वल, कि क्या खून से सनी विजय अच्छी है या फिर दया से उज्ज्वल पराजय। नेक्स्ट आता है, दो में से कौन पुनीत शिखा है। पुनीत अर्थात पवित्र, आत्मा की जा मन की, शमित तेज वय की मति शिव जा गति उच्छल जौवन की। तो वो बोलता है कि आत्मा का ज्ञान पवित्र है या फिर आत्मा या फिर मन का उत्साह पवित्र है। शमित तेज वय की मति शिव, शमित तेज अर्थात शांत हो जाती हैं शक्ति, या फिर शक्तिहीन जिसको बोल सकते हैं तेजहीन। वय अर्थात वृद्ध अवस्था में, मति अर्थात बुद्धि, शिव अर्थात कल्याणकारी, जा गति उच्छल जौवन की, गति अर्थात चाल, उच्छल अर्थात छलकते हुए जा शक्तिशाली। कहते हैं कि शक्तिहीन वृद्ध अवस्था का ज्ञान कल्याणकारी है, जब शक्ति से भरी या जोश से भरी जवानी के काम लाभदायक हैं। जीवन की है श्रांति घोर, हम जिसको वही कहते हैं थके सिंह आदर्श ढूंढते व्यंग्य बाण सहते हैं। तो भीष्म यहाँ पर कहते हैं कि जीवन की है श्रांति घोर, श्रांति अर्थात थकावट। तो वो बोलता है कि जिसे हम वृद्ध अवस्था कहते हैं, ठीक है, जिसको व्यय कहते हैं, व्यय होता है वृद्ध अवस्था के, जिसे हम वृद्ध अवस्था कहते हैं, वह जीवन की अत्यधिक थकावट है। थके सिंह आदर्श ढूंढते व्यंग्य बाण सहते हैं, कि जब कोई शक्तिहीन हो जाता है वह आदर्शों का सहारा लेता है और व्यंग्य के जो तीखे बाण है उसको सहता है। यहाँ पर क्या है कि कवि के अनुसार कि आदर्श वृद्ध अवस्था में जो मनुष्य है आदर्शवादी बन जाता है। वह हो बुद्धि अधीन चक्कर पर विवश घूमता जाता, भ्रम को रोक समय को उत्तर तुरंत नहीं दे पाता। तो जहाँ पर जो वृद्धावस्था के अवगुणों की चर्चा करते हुए भीष्म कहते हैं कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वह हो बुद्धि अधीन चक्कर पर विवश घूमता जाता। चक्र था समय का चक्कर, जहाँ फिर परिस्थितियाँ, कि व्यक्ति बूढ़ा होकर बुद्धि के अधीन हो जाता है और विवश होकर समय के चक्कर पर घूमता चला जाता है। ब्रह्म को रोक समय को उत्तर तुरंत नहीं दे पाता, कि अब इस अवस्था में अपनी शंका को रोक कर, जब ब्रह्म को रोक कर समय को तुरंत उत्तर नहीं दे पाता है, अर्थात शंका में फंस कर वह तुरंत समय अनुसार जब परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं कर सकता, तब तक तेज लूट पुरुष का काल चला जाता है। वह जड़ मानव ग्लानि मगन हो रोता पछताता है। तेज अर्थात शक्ति, पौरुष होता है उसकी वीरता, काल अर्थात समय, और वह जड़ होता है जो अवस्था द्वारा जो जड़ बनाया हुआ व्यक्ति अर्थात बूढ़ा जिसको बोल सकते हैं, कि तब तक तेज लूट पुरुष का काल चला जाता है। कि जहाँ पर जो वृद्धावस्था की व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है कि जब व्यक्ति कुछ सोचने समझने की स्थिति में होता है, तब तक क्या है
काल चला आता है, तब तक वीरता की शक्ति लूट कर समय गुजर चुका होता है और वह जड़ मानव ग्लानि हो रोता पछताता है और बूढ़ा मनुष्य ग्लानि में लीन होकर रोता है पछताता है, किंतु समय तो बीत चुका होता है। हाथी की चिड़िया खेत चुक चुकी होती हैं, तब पछताए कुछ नहीं बनता। वह का फल भोगता रहा मैं, रुका सुजोधन घर में, रही वीरता पड़ी तड़पती बंद अस्थिर पंजर में। अस्थिर पंजर होता है हड्डियों का ढांचा। तो भीष्म पितामह यहाँ युधिष्ठिर से अपने बूढ़े होने की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह का फल भोगता रहा मैं, रुका सुजोधन घर में। ठीक है, वह अर्थात वृद्धावस्था का फल मैं भोगता रहा, जो मैं दुर्योधन के घर में बना रहा और मैंने उसका क्या है पक्ष लिया। रही वीरता पड़ी तड़पती बंद अस्थिर पंजर में, और ऐसा करके मेरी वीरता हड्डियों के ढांचे में बंद पड़ी तड़पती रही। ना तो कौरवों का हित साधा और ना पांडव का ही, द्वंद बीच उलझा कर रखा वह ने मुझे सदा ही। ठीक है, हित साधना अर्थात भला किया। तो वो वृद्धावस्था को, अपनी जो वृद्धावस्था है उसको कोसते हुए कहते हैं कि ना तो कौरवों का ही कोई भला कर सका मैं और ना ही पांडवों का, द्वंद बीच उलझा कर रखा वह ने मुझे सदा ही। द्वंद अर्थात संघर्ष। कौन सा संघर्ष था? जो बुद्धि का तर्क वितर्क था, वही अर्थात वृद्धावस्था ने, और तर्क वितर्क के संघर्ष के बीच मुझे मेरी वृद्धावस्था ने सदा ही उलझाए रखा। धर्म सने दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था, अतः एक को दे दूसरे को दे दिया हृदय था। ठीक है, दे अर्थात शरीर। तो युधिष्ठिर यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुझे धर्म और प्रेम दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था कि कौरवों का साथ देना मेरा धर्म था और पांडवों से मुझे क्या था? प्रेम था। मुझे दोनों ही प्यारे थे, अतः एक को दे दूसरे को दे दिया हृदय था। किंतु कहते हैं कि युद्ध में किसका साथ दिया जाए, ये फैसला क्या था? बड़ा ही कठिन था। अतः मैंने एक को अपना शरीर दे दिया तथा दूसरे को अर्थात पांडवों को अपना हृदय दे दिया। कौरवों को उसने क्या दे दिया था? अपना शरीर, और पांडवों को हृदय दे दिया था। किंतु फटी जब घटा ज्योति जीवन की पड़ी दिखाई, सहसा सैकत बीच सने की दार उमड़ कर आई। घटा अर्थात बदली, जहाँ फिर तर्क वितर्क की जो दुविधा थी जब हटी। ज्योति अर्थात प्रकाश, सैकत बीज होता है रेत के बीच। तो जहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से तर्क वितर्क के जाल से छूटने पर जीवन के यथार्थ को समझने की बात कहते हुए कहते हैं कि किंतु फटी जब घटा ज्योति जीवन की पड़ी दिखाई। घटा फटनी अर्थात जो तर्क वितर्क की घटा फटी जब, अर्थात जब किसका साथ तुझे दुविधा दूर हुई तो मुझे जीवन का प्रकाश अर्थात यथार्थ दिखाई पड़ा। और तब अचानक सहसा होता है अचानक, सैकत बीच स्नेह की धार उमड़ कर आई। तब अचानक धर्म की रेत में से प्रेम की धारा उमड़ कर छा गई, अर्थात धर्म पर प्रेम की विजय हुई। तो यहाँ पर भीष्म पितामह का संकेत युद्ध में अर्जुन से प्रेम के वशीभूत होकर ना लड़ पाने की ओर है। धर्म पराजित हुआ, सने का डंका बजा विजय का, मिली देवी उसे दान था जिसको मिला हृदय। तो डंका बजना अर्थात घोषणा हुई। तो वो कहते हैं कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर से धर्म पर प्रेम की विजय होने की बात बताते हुए कहते हैं कि धर्म हार गया, अर्थात कौरवों का साथ देना मैंने अपना धर्म माना था, वो क्या था? पराजित हो गया, वो हार गया और प्रेम की जय हुई। अर्थात मैंने पांडवों से प्रेम किया था, उनकी क्या हुई? विजय हुई। डंका बजा स्नेह का अर्थात के जो विजय का अर्थात कि तब विजय का जो घोषणा है वो सुनाई पड़ी। मिली देह भी उसे दान था जिसको मिला हृदय था। और इस तरह मेरा शरीर भी जो मैंने धर्म को मानते हुए कौरवों को दे दिया था, उस व्यक्ति को दान में मिल गया जिसे मेरा हृदय अर्थात प्रेम मिला था। भीष्म पितामह का यहाँ संकेत अर्जुन द्वारा उन्हें तीरों से बींधने की घटना की ओर है। नेक्स्ट है कि भीष्म न गिरा पार्थ के शर से, गिरा भीष्म का वय था। ठीक है, वय अर्थात वृद्ध अवस्था। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से अर्जुन द्वारा अपने को शरशाया या तीरों के बिस्तर पर सुलाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भीष्म अर्जुन के बाणों से पृथ्वी पर नहीं गिरा बल्कि उसका बुढ़ापा गिरा था। वह का तीम्र भेद वह मेरा यौवन हुआ उदय था। तीम्र अर्थात जो अंधेरा था, अंधकार था। कि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मेरा बुढ़ापा
बुढ़ापा गिरा था। तो उनके कहने का भाव ये है कि उस समय मेरे बुढ़ापे के अंधकार को भेद कर वह मेरा यौवन उदय हुआ था, अर्थात युद्ध में मैं बूढ़े की तरह नहीं, युवाओं की तरह लड़ रहा था। हृदय प्रेम को चढ़ा, कर्म को बुझा समर्पित करके मैं आया था कुरुक्षेत्र में, तोष हृदय में भर के। तोष अर्थात संतोष। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से महाभारत के युद्ध में उतरने की बात बताते हुए कहते हैं कि मैं अपना हृदय तो पांडवों, ठीक है, हृदय प्रेम को चढ़ाकर, प्रेम वो किससे करते थे? पांडवों से, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपना हृदय प्रेम हृदय तो पांडवों से प्रेम को अर्पित करके तथा कर्म को भुजा समर्पित करके, कर्म को अपनी भुजाओं की शक्ति को कौरवों को समर्पित करके महाभारत में उतरा था। मैं आया था कुरुक्षेत्र में तोष हृदय में भर के, और धर्म और प्रेम का पालन करता हूँ मैं हृदय में संतोष भरकर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में भाग लेने के लिए आया था। समझा था मिट गया द्वंद्व पाकर जे न्याय विभाजन, ठीक है। न्याय विभाजन क्या होता है? उचित अथवा जो न्यायपूर्ण विभाजन हो, बंटवारा होता है जो उचित रूप में, द्वंद्व अर्थात झगड़ा। समझा था मिट गया द्वंद्व पाकर जे न्याय विभाजन। तो वो कहता है कि धर्म और प्रेम के बंटवारे को उचित ठहराते हुए, प्रेम के बंधनों को सर्वोपरि बताते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने समझा था कि कौरवों को अपना धर्म अथवा शरीर देकर तथा पांडवों को अपना प्रेम देना ये उचित बंटवारा था। ज्ञात न था है कहीं कर्म से कठिन सने का बंधन। वो कहता है कि पर और मेरे हृदय का ये झगड़ा मिट गया, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि कर्म से कहीं मुश्किल प्रेम का बंधन होता है। नेक्स्ट देखिए, दिखा धर्म की बीती कर्म मुझसे सेवा लेता था। बीती अर्थात भय या डर, ठीक है। करने को बलि पूर्ण सने नीरव इंगित देता था। बलि अर्थात बलिदान, नीरव क्या होता है? चुपचाप, इंगित अर्थात इशारा करना या प्रेरणा। तो वो कहता है कि दिखा धर्म की बीती कर्म मुझसे सेवा लेता था, कि मेरा कर्म युद्ध में कौरवों का पक्ष लेकर भाग लेना मुझे मेरे धर्म का डर दिखाकर मुझसे सेवा लेता रहा। करने को बलि पूर्ण सने नीरव इंगित देता था, जबकि जो पूर्ण प्रेम के लिए अपने धर्म का बलिदान करने के लिए मुझे चुपचाप इशारे कर रहा था, अर्थात मुझे खामोशी से प्रेरणा दे रहा था कि प्रेम पर धर्म को बलिदान कर दो। धर्मराज संकट में कृत्रिम पटल उगर जाता है, मानव का सच्चा स्वरूप खुलकर बाहर आता है। कृत्रिम क्या होता है? बनावटी या नकली। तो पटल होता है आवरण। उगरा जाना अर्थात तो खुल जाना या हट जाना। तो जहाँ पर वह भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्मराज संकट में कृत्रिम पटल उगर जाता है, कि मुसीबत के समय बनावटी पर्दा हट जाता है और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो बाहर प्रकट हो जाता है। मानव का जो सच्चा स्वरूप है वो क्या है? बाहर आ जाता है। घमासान ज्यों बढ़ा, चमकने धुंधली लगी कहानी, उठी सने वंदन करने को मेरी दबी जवानी। घमासान अर्थात भीषण, धुंधली अर्थात फिंकी, सने वंदन का अर्थ होता है प्रेम की पूजा। के भीष्म पितामह युधिष्ठिर से युद्ध की भीषणता बढ़ने के साथ साथ ही पांडवों के प्रति प्रेम उमड़ने की बात बताते हुए कहते हैं कि युद्ध घमासान ज्यों बड़ा, चमकने धुंधली लगी कहानी, कि युद्ध ज्यों ज्यों भीषण होता गया त्यों त्यों मेरी फीकी पड़ी हुई कहानी अर्थात पुरानी यादें चमकने लगी, अर्थात उजागर होने लगी। उठी सने वंदन करने को मेरी दबी जवानी, तब मेरी दबी हुई जवानी अर्थात शक्ति प्रेम की पूजा करने के लिए बेजान होने लगी। फटा बुद्धि ब्रह्म, हटा कर्म का मिथ्या जाल नयन से, प्रेम अधीर पुकार उठा मेरे शरीर से मन से। तो भीष्म पितामह युद्ध की भीषणता के साथ साथ पांडवों के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न होने की बात बताते हुए कहते हैं कि फटा बुद्धि भ्रम, बुद्धि भ्रम अर्थात जो बुद्धि जन्य शंका थी वो। तो हटा कर्म का मिथ्या जाल नयन से, ठीक है। मिथ्या जाल होता है जो झूठा जाल होता है, फंदा होता है, कि मेरी बुद्धि जन्य शंका का पर्दा हट गया और मेरी आंखों से कर्म का झूठा बंधन हट गया। प्रेम अधीर पुकार उठा मेरे शरीर से मन से, और मेरा अंतःकरण में अधीनतापूर्ण प्रेम पुकार उठा मेरे शरीर से तथा मेरे मन से। पांडवों के प्रति जो प्रेम का भाव है वो उजागर हो गया। जहाँ पर क्या है? पितामह ने पांडवों के प्रति जो अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त की हैं। आज इतना ही, और नेक्स्ट हम जो आगे का है वो अगली वीडियो में करेंगे।